सब आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं ये क्या है, सभी कोई पहचानता होगा, ये गेहूं के दाने हैं जिससे हमारी फुली फुली सी रोटियां बनती हैं। तो फ्रेंड, जब हम लोग जब बहुत ज़्यादा छोटे थे, मतलब कि 10 12 13 साल के रहे होंगे, तो उस टाइम जब हम लोग गांव जाया करते थे तो हम लोगों के गांव में ना खेती बाड़ी बहुत होती है। अब तो नहीं होती उतनी, लेकिन पहले बहुत होती थी, क्योंकि पहले के लोग खेती बाड़ी बहुत करते थे। और अब के जो न्यू जनरेशन है वो उनको खेती बाड़ी में मन नहीं लगता है, थोड़े पढ़े लिखे हो गए हैं तो टाइम भी नहीं मिलता उतना। तो पहले क्या होता था ना, जब हमारे बाबा, बड़े पापा, ताऊ जी जिनको बोलते हैं, ये लोग जब खेतों में काम करने के लिए जाते थे तो हम छोटे छोटे बच्चों का काम होता था उनके लिए दाना पहुंचाना। दाना जानते हैं, जब वो सुबह काम करने जाते थे तो फिर उनको वही 8 बजे के टाइम में उन्हें दाना, मतलब नाश्ता, तो उनके लिए कुछ नाश्ता जाता था करने के लिए। तो नाश्ते में क्या रहता था, रोटी सब्जी पराठा, ये सब कुछ भी नहीं रहता था हम लोगों के यहाँ। हमारे बाबा लोग खाया करते थे ना कि वो ये दाना, मतलब होता है ना कि जैसे गेहूं को बॉयल कर देते थे। बॉयल ऐसे नहीं करते थे कि कुकर में डालें और सीटी लगा दिए। वो जो मेटी होता है ना, आप लोग मेटी जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो जैसे कि घड़ा होता है उसी का, मतलब थोड़ा मोटा और छोटा होता है वो, तो उसमें खाना पकाया जाता है। तो वो होता था, तो उसमें क्या रहता था ना कि गेहूं के दाने को बिठा दिया जाता था। और वो गोईठा, गोईठा जानते हैं, गोईठा, हाँ, वो गाय का जो बनता है ना उसको गोईठा बोलते हैं। तो उससे क्या करते थे, उसी के मतलब उसको बोरसी में जला करके फिर उसके ऊपर वो मटका रख देते थे। तो और उसके अंदर ये गेहूं के दाने और पानी डाल करके उसको ढक देते थे। वो धीरे 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 बॉयल हो करके ना गेहूं के दाने बिल्कुल फटे से जाते थे, फटे से, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते थे। तो हम लोगों को मम्मी लोग दिया करती थी कि ये मतलब जाओ जा करके खेत पे बाबा लोगों को दाना पहुंचाया हम। तो यही होता था, कभी मतलब गेहूं के दाने होते थे, कभी लाई होता था, लाई को मतलब घी वगैरह में मल दिया जाता था, लाई चना। और होते थे जैसे जो काले चने होते हैं ना, उनको भी इसी तरह से बॉयल किया जाता था, और मटर को बॉयल किया जाता था। तो मतलब इस तरह से बहुत सारे जो अनाज होते हैं, जब ये ताजे ताजे अनाज निकलते हैं ना, तो उस टाइम में इनको बॉयल करके खाइए तो ये बहुत मतलब कि ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अभी ना हमारे पास गोईठा है, ना बोरसी है, ना मटका है, तो हम तो इसे बॉयल करेंगे, उसी में कुकर में ही बॉयल करेंगे। तो क्या कह रहे थे ना कि, तो हाँ, तो हम लोग ले करके जाते थे। तो ये गेहूं के दाने, मतलब दाने कोई भी होते थे, लाई होता था, चना होता था, कुछ भी होता था, और उसके साथ खाड़ का रस। खाड़ जानते हैं, हम लोगों के यहाँ पहले ड्रम भर भर के खाड़ होता था, जिसको आज मतलब राब जिसको बोलते हैं, तो उसे हम लोगों के यहाँ खाड़ कहते हैं। गन्ने के रस से निकलता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। तो वो हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब कि 8 8 10 10 ड्रम भर करके रखा जाता था पूरे साल भर के लिए। और डेली 2 टाइम जो है कि मेरे बाबा ये दाना और खाड़ का रस पीते थे। खाड़ का रस तो मतलब कि वो खुद से बनाते थे बाल्टी में और सबको देते थे पीने के लिए। तो ये मेरी थोड़ी सी छोटी सी मेमोरी है। तो मुझे मतलब कि लगा कि चलिए आज अपनी उसी मेमोरी को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो काफ़ी साल के बाद मैं ये ले करके मतलब कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, और मैं खुद भी खाऊँगी इसे। तो चलिए, वैसे तो मैं कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन इधर मुझे नहीं लगता है कि मैं साल भर से इसे बनाई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये नहीं खाते हैं। वो थोड़े मतलब रिच फैमिली से हैं तो नहीं खाते, पर हम लोग तो गांव देहात के हैं तो सब कुछ खाते हैं। तो ये मुझे, मेरे दोनों बच्चों को पसंद है खाना। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। तो इसको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। ये जो गेहूं के दाने हैं, इनको अच्छे से 2 3 बार वॉश करके इनको थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको हम लोग तो कुकर में ही उबालेंगे, तो कुकर में सीटी देंगे और ये उबल जाएगा।
फ्रेंड्स, गेहूं को ये दानों को 2-3 पानी से अच्छे से धुल लीजिएगा, और अगर इसे 1 घंटे के लिए फुला देंगे ना तो और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा इसका। तो फ्रेंड, हम सभी को ना थोड़े मोटे दाने वाले अनाज तो खाने ही चाहिए। तो इधर जो है ना कि कुकर में डाल दीजिए। इसका रेशियो रहेगा कि 1 कटोरी आप मतलब कि ये गेहूं के दाने लिए हैं ना तो 2 कटोरी भर करके पानी डाल दीजिएगा, और 4 से 5 सीटी एकदम धीमी एकदम कम आंच पे रखिएगा, और 4 से 5 सीटी दिला दीजिएगा। तो फ्रेंड, मैं क्या कह रही थी ना कि मोटे अनाज जो है ना कि हम सभी को खाने चाहिए, चाहे चना हो या मतलब कि मटर हो, कुछ भी हो। इससे क्या होता है ना कि हमारे आंतों की अच्छे से सफाई हो जाती है मोटे अनाज खाने से। ये सब कोई भी रोज़ मतलब आप आज के परिवेश में तो ये कोई खाता ही नहीं है। मैं बचपन में खाई हूँ, इसलिए मुझे याद है कि हाँ मैं खाई हूँ, तो चलो कभी कभी बना लेती हूँ। तो इधर जो है ना कि मैं बता रही हूँ कि हमें 4 सीटी कम से कम एकदम धीमे आंच पे लगाना है। तो मेरा 4 सीटी लग गया था। तो चलिए अभी हम खोल करके देखते हैं कि हमारा मतलब कि हुआ है या नहीं हुआ है। तो सॉरी फ्रेंड्स, एकदम धीमे आंच पे आपको रखना है। 4 सीटी 5 सीटी आप लगने दीजिएगा, तो ताकि ये एकदम अच्छे से ये भी फट जाए। और अगर 4-5 सीटी में नहीं हुए रहेंगे ना तो इसे जो है कि 1-2 सीटी और दिला दीजिएगा। तो इधर देखिए 2 कटोरी गेहूं और 2 कटोरी पानी डाले थे, तो उसका रेशियो एकदम मतलब कि अच्छे से ये हमारे खिल गए हैं। और अगर हम भिगो दिए होते ना इसको 1 घंटा पहले तो ये और मतलब कि अच्छा एकदम फट गया रहता, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अभी मैं इसे थोड़ा सा खाऊंगी और फिर 1 सीटी और लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसको ना गुड़ के साथ खाइए तो भी मतलब कि बहुत अच्छा लगता है। और गुड़ के साथ नहीं खाना हो तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं तो गुड़ के साथ ही मुझे अच्छा लगता है, पर जब ये मेरा बेटा उठा तो उसने अपने लिए फ्राई किया था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे मेरा बेटा अपने खाने के लिए फ्राई किया है। तो कढ़ाई में बहुत ज़रा सा 1 चम्मच तेल डाला है, और उसमें जीरा चटका लीजिएगा। तो बहुत ज़रा सा जीरा डालिएगा फ्रेंड, ज़्यादा नहीं। और 1 मिर्ची कट कर लीजिएगा, और मतलब आधा प्याज लिए हैं, क्योंकि और प्याज आपके सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप उसमें अपने दाने डाल दीजिएगा, जितने भी डालने होंगे। ये 1 प्लेट दाने हैं, तो 1 प्लेट के अकॉर्डिंग मिर्ची और प्याज था फ्रेंड। और इधर जो है कि जब थोड़ा सा उसको भून लीजिएगा, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो कड़े हो जाएंगे दाने आपके, बहुत ज़रा सा भुनिएगा। फिर उसमें अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। थोड़ी सी मिर्ची पाउडर भी ऑप्शनल है, और नहीं मन होगा तो नहीं डालिएगा। तो फ्रेंड्स, बस ये बन करके दाने आपके रेडी हैं चटपटे से। तो इसे मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी कि बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी होते हैं, लेकिन हाँ, आज के परिवेश में हमें कभी कभी मोटा अनाज खाना चाहिए। जहाँ हम इतने ब्रेड बर्गर पिज़्ज़ा ये सब कुछ खा रहे हैं, तो वहीं पर हमारे आंतों की सफाई करने के लिए कभी कभी हमें मतलब मोटे अनाज भी खाने चाहिए। तो इस तरह से भुट्टे को भी बॉयल करके आप बना करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स,